आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय पर आधारित है। ये अध्याय 9.8 है जिसका शीर्षक है गोलीय लेंस से अपवर्तन। जी। और आज की इस चर्चा का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। हम केवल तथ्यों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन तथ्यों के पीछे के वैज्ञानिक कारणों का विश्लेषण करेंगे। हाँ, मेरा भी यही मानना है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये लेंस क्या होते हैं, इनकी बनावट कैसी होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं। नोट्स में सबसे पहले लेंस की परिभाषा दी गई है। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई भी पारदर्शी कांच का टुकड़ा लेंस हो सकता है, जैसे कि खिड़की का कांच या पानी पीने वाला ग्लास। यही तो, लेकिन स्रोत सामग्री इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करती है। इसमें लेंस की एक बहुत ही स्पेसिफिक परिभाषा दी गई है। जी। परिभाषा के अनुसार लेंस पारदर्शक पदार्थ का वो टुकड़ा है जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र हो। वक्र यानी घुमावदार। यहाँ पारदर्शक का मतलब तो हम सब समझते हैं कि जिसमें से प्रकाश आर पार जा सके, लेकिन ये जो दूसरी शर्त है ना वक्र होने की, ये बहुत रोचक है। बिल्कुल, यही घुमाव या वक्रता ही वो मुख्य कारण है जो एक साधारण कांच के टुकड़े को लेंस में बदल देता है। एक सीधा और सपाट टुकड़ा लेंस नहीं कहलाएगा। मतलब जब तक उसका कम से कम एक हिस्सा घुमावदार न हो तब तक वो लेंस नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर कांच के दोनों पृष्ठ बिल्कुल सपाट और एक दूसरे के समानांतर हैं, जी, तो प्रकाश की किरणें कांच में प्रवेश करते समय मुड़ती तो हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलती हैं तो वापस उसी दिशा में मुड़ जाती हैं। वो किरणें फैलती या सिकुड़ती नहीं हैं, बल्कि अपनी पुरानी दिशा के पैरेलल ही रहती हैं। अच्छा, तो प्रकाश की किरणों को किसी खास तरीके से मोड़ने के लिए या उन्हें एक बिंदु पर फोकस करने के लिए वक्रता का होना जरूरी है। एकदम सही। इसी वक्रता के कारण प्रकाश अलग अलग कोणों पर मुड़ता है। और स्रोत सामग्री में एक और बहुत जरूरी तथ्य बताया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। परिभाषा के तुरंत बाद ये लिखा है कि सामान्यतः 2 वक्र पृष्ठों का उपयोग होता है। जी, इसका मतलब ये है कि कम से कम एक पृष्ठ का घुमावदार होना तो जरूरी है ही। लेकिन आमतौर पर हम जिन लेंसों का अध्ययन करते हैं उनमें दोनों तरफ वक्रता होती है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि 2 घुमावदार सतहें मिलकर प्रकाश को कंट्रोल करने की क्षमता को कितना बढ़ा देती होंगी। बिल्कुल, 2 वक्र पृष्ठों का होना प्रकाश के अपवर्तन पर दोहरा नियंत्रण देता है। पहले वक्र पृष्ठ पर रोशनी का अपवर्तन होता है और फिर बाहर निकलते समय दूसरे पृष्ठ पर। तो ये दोहरी प्रक्रिया प्रकाश को और भी ज्यादा सटीकता से मोड़ती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इन्हीं वक्र पृष्ठों के आकार के आधार पर हम लेंसों को बांटते भी हैं। सही कहा आपने। स्रोत सामग्री के अनुसार गोलीय लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल और अवतल, इन दोनों के काम करने के तरीके को समझना ही इस चर्चा का सबसे मजेदार हिस्सा है। नोट्स में उत्तल लेंस के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जी, इसे अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कहा गया है। हाँ, अभिसारी। अब ये शब्द थोड़ा तकनीकी लग सकता है। अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब इकट्ठा करना या एक साथ लाना होता है ना? बिल्कुल। विज्ञान के संदर्भ में इसे ऐसे समझें कि मान लीजिए प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर यात्रा कर रही हैं और एक उत्तल लेंस से टकराती हैं। तो उत्तल लेंस की जो घुमावदार बनावट है, उसके कारण क्या वो किरणें सीधी दिशा में आगे नहीं बढ़ती? नहीं, वो सीधी नहीं जाती। लेंस उन सभी किरणों को अंदर की ओर मोड़ देता है। नतीजा ये होता है कि लेंस के दूसरी तरफ वो सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं। ओहो, इसी प्रक्रिया को किरणों का अभिसारित होना या कन्वर्ज होना कहते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उत्तल लेंस ऐसा कर कैसे पाता है। इसकी भौतिक बनावट को देखना होगा। हाँ, नोट्स में इसकी भौतिक पहचान बहुत साफ बताई गई है। उत्तल लेंस किनारों पर पतले होते हैं और बीच से मोटे होते हैं। जी, अगर आप किसी उत्तल लेंस को छुएंगे तो महसूस होगा कि उसका बीच का हिस्सा उभरा हुआ है। ये भौतिक संरचना ही इसकी अभिसारी प्रकृति का मुख्य कारण है। वो कैसे? मतलब बीच की मोटाई से क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि लेंस के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अलग अलग मात्रा में कांच की मोटाई पार करनी पड़ती है। अच्छा, जो किरणें किनारों से गुजरती हैं वो ज्यादा कोण पर मुड़ती हैं, जबकि जो किरण लेंस के ठीक बीच से गुजरती हैं वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं। समझ गई। और इसी वजह से सारी किरणें लेंस के दूसरी तरफ एक निश्चित बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, जिसे हम फोकस कहते हैं। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उत्तल लेंस समानांतर प्रकाश किरणों को एक स्थान पर फोकस करते हैं। ये फोकस करने की क्षमता ही उत्तल लेंस को इतना खास बनाती है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। नोट्स में उत्तल लेंस के परिवार के 3 अलग-अलग प्रकारों का भी जिक्र है। जी हाँ, इनका वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि लेंस के दोनों पृष्ठों की बनावट कैसी है। पहला प्रकार है
उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। मतलब ये दोनों तरफ से बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। सही कहा। ये सबसे सामान्य प्रकार का उत्तल लेंस है, जिसे डबल कॉन्वेक्स भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो साफ हो जाता है कि इसका एक पृष्ठ समतल यानी एकदम सपाट है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है। बिल्कुल, ये भी प्रकाश को फोकस करने का काम करता है, लेकिन इसकी ज्यामिति थोड़ी अलग होती है। और तीसरा प्रकार है अवतलोत्तल लेंस। ये नाम थोड़ा जटिल लग रहा है, अवतलोत्तल। इसमें एक पृष्ठ अवतल होता है यानी अंदर की ओर धंसा हुआ, और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। जी। लेकिन इन सब में स्रोत सामग्री ने एक बहुत ही खास जानकारी दी है, जो शायद इस पूरे हिस्से का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। वो क्या है? मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वो बिंदु उभयोत्तल लेंस के बारे में है। जानकारी के अनुसार यदि उभयोत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता बिल्कुल बराबर हो तो इस लेंस की फोकस करने की क्षमता बाकी दोनों प्रकारों से ज्यादा होती है। अरे वाह! मतलब समतलोत्तल और अवतलोत्तल लेंसों की तुलना में समान वक्रता वाला उभयोत्तल लेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब प्रकाश एक ऐसे लेंस से गुजरता है जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर समान रूप से उभरे हैं, तो दोनों सतहें पूरी क्षमता से किरणों को मोड़ने का काम करती हैं। हाँ, पहली सतह किरणों को अंदर मोड़ती है और दूसरी सतह उन्हें और भी ज्यादा अंदर मोड़कर फोकस को एकदम मजबूत कर देती है। सही कहा। जबकि समतलोत्तल में एक सतह सपाट होती है जो मोड़ने में कोई मदद नहीं करती, इसलिए अधिकतम फोकस के लिए उभयोत्तल लेंस ही सबसे बढ़िया है। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेंस के दूसरे परिवार की बात करते हैं, अवतल लेंस। जी। उत्तल लेंस के ठीक विपरीत अवतल लेंस के लिए नोट्स में अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस शब्द का उपयोग किया गया है। अपसारी का सीधा सा अर्थ है फैला देना या बिखेर देना। तो इसकी कार्यप्रणाली उत्तल लेंस के बिल्कुल उलट होगी। एकदम उलट। जब प्रकाश की समानांतर किरणें अवतल लेंस से होकर गुजरती हैं तो लेंस उन्हें एक बिंदु पर फोकस करने के बजाय बाहर की तरफ मोड़ देता है। यानी वो किरणें लेंस से निकलने के बाद एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं और फैल जाती हैं। इसी वजह से इसे अपसारी कहते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसकी भौतिक बनावट की बात करें तो ये भी उत्तल लेंस के बिल्कुल विपरीत है। अवतल लेंस किनारों से मोटे और बीच से पतले होते हैं। हाँ, नोट्स में भी यही बताया गया है। अगर हम इसे छुएंगे तो बीच का हिस्सा अंदर की ओर धंसा हुआ लगेगा और किनारे भारी महसूस होंगे। यही संरचनात्मक अंतर अवतल लेंस के व्यवहार को तय करता है। किनारों की अधिक मोटाई और धंसी हुई वक्रता किरणों को बाहर की दिशा में मोड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक तार्किक उलझन आ रही है। अगर किरणें लेंस को पार करने के बाद बाहर की तरफ फैल रही हैं, तो वो तो कभी एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर वो मिलेंगी नहीं तो फिर अवतल लेंस का कोई फोकस बिंदु कैसे हो सकता है? स्रोत सामग्री में अपसारित होने की बात तो है, लेकिन विज्ञान इन फैलती किरणों को फोकस के रूप में कैसे देखता है? ये भौतिकी का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। ये सच है कि किरणें वास्तव में कभी एक बिंदु पर नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई लेंस के दूसरी तरफ से उन फैलती हुई किरणों को देखे तो क्या होगा? तो इंसान का दिमाग उन प्रकाश किरणों को सीधी रेखा में पीछे की तरफ ट्रेस करता है। जब हम उन सभी फैलती किरणों को काल्पनिक रूप से लेंस के पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं, अच्छा, तो वो सभी एक ही बिंदु से निकलती हुई लगती हैं। बिल्कुल। और इसी काल्पनिक बिंदु को अवतल लेंस का फोकस कहा जाता है। इसे आभासी फोकस या वर्चुअल फोकस भी कहते हैं। ये सचमुच एक बहुत ही अद्भुत अवधारणा है। किरणें वास्तव में वहां से नहीं आ रही, लेकिन गणितीय रूप से वो उसी बिंदु से फैलती हुई दिखाई देती हैं। जी, और उत्तल लेंस की तरह ही अवतल लेंस के भी 3 अलग-अलग प्रकारों का वर्णन नोट्स में किया गया है। इनका नामकरण भी उसी तर्क पर आधारित है। हाँ, पहला प्रकार होगा उभयावतल लेंस, जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, मतलब दोनों तरफ से अंदर की ओर धंसा हुआ। एकदम सही। दूसरा प्रकार है समतलावतल लेंस, जिसमें एक पृष्ठ पूरी तरह से समतल होता है और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। और तीसरा प्रकार है उत्तलावतल लेंस, जिसका एक पृष्ठ उत्तल यानी बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। बिल्कुल। इन तीनों की ज्यामिति अलग होने के कारण इनकी प्रकाश को फैलाने की क्षमता भी अलग अलग होती है। अब तक हमने दोनों प्रकार के लेंसों की बनावट और उनके काम करने के तरीके को गहराई से समझा है। तो ज्ञान को समेटने के लिए स्रोत सामग्री के अंतिम हिस्से में जो तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है, चलिए उस पर बात करते हैं। बिल्कुल। ये उत्तल बनाम अवतल लेंस का एक आमने सामने का मुकाबला है। ये तुलना 3 मुख्य आधारों पर की गई है: आकार, प्रकृति और कार्य। तो सबसे पहले आकार की बात करते हैं। उत्तल लेंस बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है। ये सबसे बुनियादी भौतिक पहचान है। दूसरा बिंदु इनकी प्रकृति है। उत्तल लेंस
अभिसारी होता है, यानी प्रकाश को एक साथ लाता है। और अवतल लेंस अपसारी प्रकृति का होता है, यानी ये प्रकाश की किरणों को एक दूसरे से दूर ले जाता है या फैला देता है। और अंत में तीसरा बिंदु इनके कार्य को स्पष्ट करता है। उत्तल लेंस किरणों को एक निश्चित बिंदु पर फोकस करता है, ऊर्जा को संचित करता है। वहीं अवतल लेंस किरणों को अपसारित करता है, उन्हें एक बड़े क्षेत्र में फैला देता है। मुझे लगता है यही इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। बिल्कुल,